आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग मेरे जो है कमेंट बॉक्स में आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे लाइव में जुड़ते हैं, सभी लोगों का एक ही सवाल होता है कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये प्रेगनेंसी आखिर हो क्यों नहीं रही है? क्या बात है, क्या कमियाँ हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको किस-किस रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं होती है। पहला रीज़न कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये बदलते जो हमारी लाइफ़स्टाइल है ना, इससे हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बदलते लाइफ़स्टाइल क्या है? तो बदलते लाइफ़स्टाइल ये है कि सबको हो गया है कि हम बा घर के अंदर खाना नहीं बनाएँगे, हम बाहर की चीज़ें खाएँगे। पहली बात, किसी भी चीज़ को हम घर पे तैयार नहीं करेंगे, बाहर से ऑर्डर किया, मँगा लिया, हम खा लिए। ये सबसे बुरी आदत है, ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दूसरा चीज़ कि आपका जो लेट नाइट पार्टी करने की आदत हो गई है, 10 बजे, 12 बजे सोना है, स्लीप साइकिल अगर आपका सही नहीं रहेगा, इससे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और इससे आपका ओवुलेशन नहीं होता है, इससे इससे आपकी अंडे की क्वालिटी सही नहीं होती है, जिससे कि आपको गर्भधारण नहीं होता है। तो अगर आपकी स्लीप साइकिल लेट नाइट जो है सोना, सुबह में जल्दी से उठना नहीं है, आपको 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे उठोगे तो उससे क्या होगा? आपकी दिनचर्या बिल्कुल लाइफ़स्टाइल बेकार हो जाएगी। तो अपने स्लीप साइकिल को सही करिए। तो आपको जो है लेट नाइट सोना और लेट जो है सुबह में जल्दी नहीं उठना, ये भी एक कारण होता है प्रेगनेंसी नहीं होने का। तीसरा आपका पीरियड अनियमित, अगर आपकी पीरियड की साइकिल अनियमित है, जैसे कि 40 दिन, 45 दिन जब मेडिसिन लेते हो तो ही आपको पीरियड आते हैं, खुद से पीरियड नहीं आते हैं या फिर पीरियड आते भी हैं तो 2-2 महीने पे पीरियड आते हैं, 50 दिन पे आते हैं, 40 दिन पे आते हैं, 45 दिन पे आते हैं या फिर आपके पीरियड जो है बहुत हेवी फ्लो में आता है। 10-10 दिन, 12-12 दिन पीरियड जो रहते हैं और बहुत-बहुत हेवी फ्लो होता है, इतना हेवी फ्लो होता है कि उसको सँभालना आपको मुश्किल हो जाता है। दिन भर में 4-4 5-5 जो है पैड जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस ये भी रीज़न होता है आपको गर्भधारण नहीं होने का, आपको प्रेगनेंसी नहीं होने का। चौथा आपको जो रीज़न होता है आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट होना। अगर आपकी पीरियड जो है महीने में 2-2 बार हो जाती है, स्पॉटिंग ही होती है लेकिन 2-2 बार हो जाती है या फिर अगर आपकी पीरियड 20 दिन पे, 15 दिन पे, 10 दिन पे, 14 दिन पे, 22 दिन पे ऐसे करके आ रहे हैं और पीरियड का फ्लो काफ़ी कम है, यानी कि बस स्पॉटिंग होती है, 1 से 2 दिन होता है बस उसी में काम खत्म। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है, आपके अंदर एनीमिया हो चुका है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, जिससे कि आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है और आपका पीरियड जो है सही नहीं आ रहा है। ये भी एक रीज़न होता है। जो चौथा रीज़न होता है, वो रीज़न होता है आपका ओवुलेशन का ना होना। अगर एक महिला महीने के बीचों-बीच के दिनों में महिला का फर्टाइल विंडो नहीं हो रहा है, यानी कि महिला का जो चिपचिपा तरल पदार्थ निकलना चाहिए ओवुलेशन के दिनों में, वो नहीं हो रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है, यानी कि आपका अंडा ही नहीं निकल रहा है। आपका जब एग जो है रिलीज़ नहीं होगा, तो आपको गर्भधारण कहाँ से होगा? ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपकी वजाइना के पीएच लेवल सही नहीं है, आपके अंदर हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर जो ये फिसलन भरे डिस्चार्ज ओवुलेशन वाले नहीं निकलते, तो गर्भधारण होने में काफ़ी दिक्कतें आएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके साथ ऐज, सबसे बड़ा जो है फैक्टर है ये ऐज। आजकल जो है फ्रेंड्स बहुत जो अपनी करियर को सही करने में लोग बहुत ज़्यादा उम्र में लड़कियों की शादी कर रहे हैं। तो अगर आपकी एज 30 प्लस के ऊपर हो रही है, तो आपको गर्भधारण करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जो आपकी ओवरी में एग हैं, जो एग रिज़र्व है, वो थोड़ा कम बनते हैं। जो फ़ॉलिकल है, जो फ़ॉलिकल से एग बनते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं, एएमएच आपका थोड़ा कम हो जाता है। जिससे कि आपको गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। जब 30 प्लस से पीछे हो यानी कि अगर 28 साल 29 साल, 25 साल, 22 साल
ऐसे अगर आपका है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो अंडा है, अंडा आपके ओवरी में बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉलिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि अगर आपका ये महीना का अंडा जो है सही नहीं हुआ, तो अगले महीने सही हो जाएँगे। क्योंकि उस समय जो अंडा का जो रिज़र्व है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर है, फॉलिकल ज़्यादा है और जैसे-जैसे ऐज कम होता है, वैसे-वैसे अंडे की जो है, अंडे का जो इम्प्रूवमेंट है, वो कम होता है और आपकी ओवरी में अंडे कम जो है बनते हैं, कम बचे होते हैं। और अगर कम बचे हैं, लेकिन अगर अंडे की क्वालिटी सही है, तब तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अंडे भी कम हैं, क्वालिटी भी सही नहीं है, तो गर्भधारण नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं और 35 के बाद तो और भी परेशानी होती है और 40 प्लस हो जाते हो, तो फिर तो आपको बहुत ऊपर वाले की दया रहेगी, तभी आपको गर्भधारण होगा। बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। एमएच लो हो जाता है, अंडे जो सही नहीं बनता है, अंडे जो है रिज़र्व हैं, वो बिल्कुल खत्म होने लगते हैं और आपको गर्भधारण नहीं होता है। तो आप जो है 30 प्लस हो गए हो, तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि जल्दी से जल्दी आपको गर्भधारण हो जाए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस अगर आपका बढ़ा हुआ है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, इससे भी आपको गर्भधारण नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस की समस्या है, तो भी आपको गर्भधारण नहीं होगा क्योंकि आप जो है एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्ट्रेस अगर आपका हार्मोन सही रहेगा, अंडे की क्वालिटी सही रहेगी, आपके पार्टनर का सेल्स अच्छा रहेगा यानी कि स्पर्म अच्छा रहेगा, तो ही एक महिला जो है गर्भधारण कर सकती है। सारा चीज़ सही रहेगा, मैनेज रहेगा तो, वरना गर्भधारण नहीं हो पाता है। बहुत परेशानी आ रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पीसीओडी है, थायराइड है, पीसीओएस है, कम-कम उम्र की लड़कियों की ये सारी समस्या हो जा रही हैं। तो आप लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करो। ये मेन जो है 5-6 जो मैंने बताया है, ये बिल्कुल मेन चीज़ है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई भी समस्या आ रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी दूर करें। सबसे पहला तो अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, तो उसको दूर करो। उसको दूर करने के लिए ये तो आपके खुद के हाथ में है, आप दूर कर सकते हो। स्ट्रेस लेवल है, ये भी आपके खुद के हाथ में है। स्ट्रेस आपको दूर करना है, खुद से दूर कर सकते हो। इसको दूर करने के लिए दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद से मेहनत करने पड़ेंगे। आप खुद से मेहनत कैसे करोगे? आप स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ से हट जाइए। जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ करिए। जहाँ पे आपको सुकून फ़ील हो रहा है, हैप्पी फ़ील हो रहा है, वहीं पे रहिए। उसके बाद तीसरा आपको काम करने हैं, तीसरा चीज़ है कि आपकी डाइट। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, अगर आप जो है बाहर का चीज़ तला भुना, मैदा, जंक फूड वगैरह खाते हो, तो हार्मोन डिस्टर्ब होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करिए, सीड साइक्लिंग करिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करिए, नट्स का इस्तेमाल करिए जिससे कि अंडे की क्वालिटी इंप्रूव हो और गर्भधारण आपको हो जाए। चौथा चीज़ कि अगर आपकी एज ज़्यादा है यानी कि 40 प्लस है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्राई करके अपना जो है समय बर्बाद मत करिए, आईवीएफ और आईयूआई करा लीजिए। वैसे तो 40-45 के बाद आईवीएफ और आईयूआई भी कभी-कभी फेल हो जा रहे हैं, ये सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आप 30 प्लस से पहले ही जो है सोचिए कि मैं जो है 1-2 बच्चे जितना भी करना है उतना कर लो और उससे आप छुटकारा पा लो। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी एएमएच लो है, उसको भी सही करें। अगर आप 30 प्लस हो गए हो, तो इस चीज़ को आप जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अपने माइंड को मत लगाओ कि मेरी एएमएच लो है। नहीं, आपको अंडा की जो क्वालिटी है उसको जो है इम्प्रूव करने में अपने माइंड को लगाना है, अंडे को सही करने में। अंडे को बनाने में नहीं लगाने हैं, अंडे को सही करने में लगाए हैं क्योंकि अंडा अब नहीं बनेगा। जो फॉलिकल है वही रहेगा, अब उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, तो उसको जो है उसको सही करने में अपने टाइम को जो है लगाइए। चौथा चीज़ कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल दूर करिए और आप जो है थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करिए। एक्सरसाइज वगैरह करिए। इस पे मैंने अभी-अभी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किए हैं कि अंडे की क्वालिटी सही नहीं है तो क्या कर सकते हो। तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हो। चौथा 5वां काम करना है फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिए हो,
प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो कि आप एक चीज़ का चेकअप कराओ। फ़्लैपियन ट्यूब बंद है, बच्चेदानी बंद जो है बच्चेदानी अगर क्लोज़ है, फ़्लैपियन ट्यूब बंद है, इसके साथ-साथ अगर आपकी रसौली, गाँठ, फाइब्रॉइड है, इससे भी आपको गर्भधारण नहीं होता है। तो अगर आप जो है लंबे समय से 2 से 3 साल ट्राई कर लिए हो, नहीं हो रहा है, तो एक बार जाकर चेकअप कराओ। आप जो है फ़्लैपियन ट्यूब का चेकअप कराओ, बच्चेदानी का चेकअप कराओ, हार्मोन प्रोफाइल चेकअप कराओ कि कौन-सी चीज़ है, कौन-सी चीज़ कमी हो रही है, जहाँ की मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। दूसरा, आप अपने रिलेशन और ओवुलेशन दोनों पे फ़ोकस करो कि आप कब ओवुलेट कर रहे हो और कब आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये सारा चीज़ अगर फ़ोकस करोगे, तो कहीं न कहीं 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।